अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हमारे लास्ट वीडियोस में, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट की बात की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और साथ साथ कुछ बेसिक टर्म्स मैंने बताया है तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि हमने क्या किया था इसके पहले। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या सीखा था? दो तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, दिख रहा है? पहला है रिलेटेड टू गुड्स, दूसरा होता है रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो गुड्स की सारी बातें हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। साथ साथ फैक्ट्री की सारी बातें हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, ये हमने सीख लिया है लास्ट लेक्चर में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में हमारे, करेक्ट? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का उद्देश्य यानी कि इंटेंशन क्या है कि हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढ सके। अब आज की जो बात हमारी है, आज का जो टॉपिक है, उसमें हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का अपना एक टॉपिक था कि भाई कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखा जाए तो इसके अंदर ऑफिस रिलेटेड सारी की सारी बातें आती है। देखो, कोई भी बिजनेस हो तो उस बिजनेस का एक होता है फैक्ट्री डिपार्टमेंट जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर होती है, एक होता है ऑफिस डिपार्टमेंट, करेक्ट? जैसे कि फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कौन काम करता है? लेबर्स काम करते हैं जो फैक्ट्री में गुड्स बनाते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट जहां पे स्टाफ काम करता है, करेक्ट? तो दोनों में फर्क है। फैक्ट्री में कौन काम करता है? लेबर्स। और ऑफिस में कौन काम करता है? स्टाफ। ठीक है, तो ऑफिस की सारी बातें कहां रिकॉर्ड होने वाली है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साइड होता है हमारा डेबिट साइड, एक साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड। ओके, ये आपका अमाउंट का कॉलम, दिख रहा है? यस। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट है इसलिए इसका एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। अब बात करते हैं कि ऑफिस के ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑफिस में बेसिकली होता क्या है? या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा, बरोबर? दो ही बातें होंगी। बोलो क्या होगा? या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। तो एक्सपेंस और इनकम ये जो है दोनों की दोनों बातें नॉमिनल अकाउंट से निकलती है। देखिए, नॉमिनल अकाउंट का क्या फंडा है? दिख रहा है बेटा? यस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड,
देखो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एक्सपेंस जो भी होंगे ना बिजनेस में, सारे के सारे लॉस होंगे ना, वो कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड पे चले जाएंगे। दूसरा रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको फायदा होता है, आपको इनकम होता है, गेन होता है, तो आपको कहां दिखाना है? क्रेडिट। यही रूल को यहां अप्लाई करना है बस, ठीक है। तो डेबिट साइड पे सारे के सारे क्या आने वाले हैं? एक्सपेंस आने वाले हैं या तो लॉसेस। क्रेडिट साइड पे सारे के सारे इनकम आएंगे या तो गेन आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से आइटम्स है जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है कि भैया ये ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकॉर्ड करूं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंस क्या होता है? देखो, टू सैलरी। सैलरी को मैंने यहां पे क्यों दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे? देखो मैंने क्या बोला कि एक्सपेंस मुझे यहां पर दिखाना है, करेक्ट। तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? लेबर बोलते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। तो लेबर को क्या दिया जाएगा? वेजेस। स्टाफ को क्या दिया जाएगा? सैलरी। तो सैलरी कहां रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेस कहां रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, बरोबर। तो इस वजह से सैलरी में रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि ये रिलेट करता है ऑफिस के स्टाफ को। और दूसरा क्योंकि ये एक्सपेंस है तो बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब तुम्हारे को एक्सपेंस कहां दिखाना है? डेबिट साइड पे दिखाना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ वेजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो कहां जाएगा? वेजेस जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बात समझ में आई? आगे बढ़ता है। और क्या खर्चे होते हैं ऑफिस के अंदर? ऑफिस रेंट। ऑफिस जो जगह पे है वो रेंट पे हो सकती है, तो उसका जो रेंट होगा वो भी एक ऑफिस का खर्चा ही है। ओके, तो खर्चे कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? एक तरीके का खर्चा है। खर्चा कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ऑफिस का है इसलिए यहां आ गया। उसी तरीके से अगर फैक्ट्री का होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? पावर एंड फ्यूल। वो तो कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि वो कहां का खर्चा है? फैक्ट्री का। ऑफिस का खर्चा होगा तो क्या बोलेंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे डाल देंगे उसको, ठीक है। और क्या खर्चे होते हैं ऑफिस के अंदर? टेलीफोन बिल, बरोबर, ये भी एक खर्चा है ऑफिस का। और क्या खर्चे होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब प्रिंट करवाने का खर्चा, या पेंसिल पेन रबर शॉर्पनर तुमने खरीदा है बिजनेस के लिए तो वो खर्चा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा। और क्या खर्चा हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। जब कभी भी हम गुड्स मंगाते हैं तो वो फैक्ट्री में आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का जो खर्चा है गुड्स लाने का, क्योंकि गुड्स कहां पे आ रहा है? फैक्ट्री में आ रहा है। अगर फैक्ट्री में आ रहा है गुड्स तो उसको लाने का खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? फैक्ट्री में होगा। तो कैरेज इनवर्ड यानी कि लाने का जो खर्चा है उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। वो कहां रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्योंकि कहां पे आ रहा है? फैक्ट्री में आ रहा है। अब गुड्स बनाने के बाद उसको सेल करने का काम किसका होता है? जो स्टाफ काम करते हैं ऑफिस में उनका होता है। तो सेल करने के लिए अगर गुड्स में भेज रहा हूं दूसरे जगह पे, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? ऑफिस वाले रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। समझिए जरा, देखिए ये है ए प्लेस, ये है बी प्लेस,
एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मेरे को गुड्स भेजना है तो मेरे को ट्रांसपोर्ट तो लेना पड़ेगा ना। यस। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है मैंने टेम्पो कर दिया है, ठीक है। ये टेम्पो में मैंने गुड्स रख के भेज दिया, तो ये गुड्स जाने का जो खर्चा है उसको बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है। लेकिन जब गुड्स मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूं इनवर्ड, और जब जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? आउटवर्ड। बरोबर। तो गुड्स फैक्ट्री में आएगा तो वो है तुम्हारा कैरेज इनवर्ड, और जब हमारे ऑफिस से जाएगा तो उसे बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। सिंपल सी बात है। बहुत से बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है? कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेज रहे हो तो उसको बोलेंगे कैरेज। अगर गुड्स मेरे पास आ रहा है तो हो जाएगा कैरेज इनवर्ड। अगर मैं गुड्स कहीं भेजूंगा तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, इसलिए हो जाएगा वो कैरेज आउटवर्ड। और सेल करने का काम होता है ऑफिस वालों का, इसके लिए खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से खर्चे होते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स मैंने मेरे बेसिक टर्म्स के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था क्या होता है। जो पैसा मेरा डूब जाता है उसको बैड डेट्स बोलते हैं, करेक्ट। तो जो पैसा डूब गया यानी कि मेरे लिए लॉस है, लॉस का रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और कौन से होते हैं यहाँ पे बताओ मेरे को? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है? जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जो तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें तुमने जो प्रॉफिट दिखाया है या जो तुमने असेट का वैल्यूएशन किया है ये सही है या गलत है, ये चेक करने का काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है। तो वो इस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं और उसको बोलते हैं ऑडिट, और उसके बदले तुम्हारे से फीस चार्ज करते हैं। तो जो फीस हम उसे देते हैं उसे बोलते हैं ऑडिट फीस। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके का खर्चा होता है कि भाई सीए को अपॉइंट करे और उसको हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे कि भाई चेक करो, इसे वेरीफाई करो। तो ये क्या है हमारे लिए? एक तरीके से खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आते हैं। अब आगे की बात करते हैं डिस्काउंट। अब देखो यहां लिखने के पहले मैं पूछूंगा, देखो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है कि डिस्काउंट मैंने लिया, मतलब मैं गया सामान खरीदने तो मुझे डिस्काउंट मिल गया सामने से। अगर मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो ये तो मेरे लिए फायदा है, बरोबर। कभी कभी होता है कि कोई जान पहचान वाला मेरे बिजनेस में आ गया या मेरे शॉप पर आ गया, तो वो मुझसे पूछता है कि भाई मुझे डिस्काउंट दो, तो मुझे सामने से डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको। तो डिस्काउंट मैं दे भी सकता हूँ, डिस्काउंट मुझे मिल भी सकता है कहीं से, करेक्ट है। तो इन केस मैं गया गुड्स परचेज करने, क्या करने गया? परचेज करने गया। जो वैल्यू थी उसकी 500 रुपीज थी, मैंने बोला भैया मेरे को डिस्काउंट दे दो, उसने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मेरे को गुड्स पड़ गए कितने की? 400 के पड़ गए। यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट मिला या मैंने दिया? मुझे डिस्काउंट मिला, ये मेरे लिए फायदा है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड, बरोबर। उसी तरीके से मैंने अगर गुड्स सेल किया, गुड्स बेचा है, अगर मैं गुड्स बेचूं और सामने वाला मुझे बोले कि मैं अगर 600 रुपए का गुड्स बेचने की कोशिश करूं, सामने वाला बोले मुझे डिस्काउंट दे दो, मैंने उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वो मेरे को कितने में बिका? वो मेरा गुड्स 500 में बिका, मतलब 600 का गुड्स मैंने 500 में बेच दिया, तो 100 रुपए मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए फायदा है, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस है। तो लॉस कहां पे आएगा? डेबिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड, और यहां पे क्या आ जाएगा? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बरोबर। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस है, बहुत सारे इनकम है जो तुम्हारे को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे डिस्काउंट होता है उसी तरीके से कमीशन भी होता है कि अगर मैं किसी को कमीशन दूं तो उसको मैं बोलूंगा कमीशन पेड, मैंने कमीशन दिया तो मेरे लिए क्या है, वो लॉस है। उसी तरीके से कभी कभी कमीशन मुझे भी मिल सकता है, तो कमीशन मिलेगा तो मेरे लिए क्या है, फायदा है। तो फायदा कहां रिकॉर्ड हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, बरोबर। क्योंकि हमारा नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब तुम्हारे को एक्सपेंस है या लॉस है, तुम्हारे को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा, बरोबर। तो ये बात हो गई, मोटा मोटी बात हो गई कि भाई क्या क्या चीजें आ सकती है डेबिट साइड पे, क्या क्या चीजें आ सकती है क्रेडिट साइड पे। अब थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा तो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, बरोबर, या तो ग्रॉस लॉस, ये दोनों में से कोई एक होगा ना। yes. तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, सॉरी ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट है। तो ये जो बैलेंस होते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट के, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो वो ट्रांसफर होके कहां चला जाए, क्रेडिट साइड पे, उसको बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अगर लॉस आया था तो वो अपोजिट साइड पे चले जाएगा और यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो अपोजिट साइड पे चले जाएगा, अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो भी अपोजिट साइड पे चले जाएगा। दोनों में से कोई एक बात है, दोनों पॉसिबल नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड पे क्या आ सकता है, ग्रॉस लॉस, इसलिए फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ देने का। यहां पे क्या आ सकता है, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और या तो यहां पे क्या आ सकता है, बाय, बोलो क्या आ सकता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। वेरी गुड, समझ में आ गया, यस। ओके। अब जब इसको क्लोज करते हैं, इसको जब क्लोज करते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अब उसमें जितने भी पार्टनर होंगे तो उनको तुम्हारे को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपको लॉस भी आ सकता है, तो यहां पे आएगा नेट लॉस। अगर लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग कैसे करता है, हम जब सम करेंगे तो उस टाइम सीखेंगे कि ये बैलेंस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है। अभी के लिए इतना समझना है कि डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा तो नेट लॉस, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को फॉर्मेट में कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।